टॉपिक जो है वो है हमारा वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। आज ऑडिटिंग की क्लास लूंगा मैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कल से लूंगा, ठीक है। ऑडिटिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी बात पे होता है तो वो इन्हीं दो टर्म्स पे होता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन और वाउचिंग ये दोनों सेम होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेरिफिकेशन और वाउचिंग ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। और आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि वेरिफिकेशन और वाउचिंग अगर अलग है तो क्यों अलग है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों को कब किया जाता है, वेरिफिकेशन का रिलेशनशिप किससे है, वाउचिंग का रिलेशनशिप किससे है। तो दो दे आर रिलेटेड। वेरिफिकेशन और वाउचिंग जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है लेकिन दोनों सेम नहीं है, ठीक है। रिलेटेड है पर सेम नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी वेरिफिकेशन और वाउचिंग को सेम समझता हो तो सबसे पहले ये गलतफहमी तो बिल्कुल दूर कर लो कि वेरिफिकेशन और वाउचिंग जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। सेम नहीं है, रिलेटेड है एक दूसरे से पर सेम नहीं है, ठीक है। तो है क्या भाई वेरिफिकेशन और वाउचिंग क्या है, एक एक करके अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं वाउचिंग। पहले हम लोग देख लेते हैं वाउचिंग। वाउचिंग को हिंदी में वो वाउचिंग ही बोलता है, हिंदी में वो बोलता है वाउचिंग, ठीक है। तो वाउचिंग है क्या भाई, पहले तो इस टर्म को समझो। वाउचिंग बना है वाउचर से। वाउचिंग किससे बना है, वाउचर से। आप लोग कई बार सुने होंगे कि आप लोगों को गिफ्ट वाउचर मिला है। कई बार ऐसा आप लोग सुने होंगे कि कई बार स्कीम्स चलती हैं कि आपको क्या मिलेगा, किसी परचेज पे गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ठीक है। वाउचर मिलेगा, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो वाउचर का मतलब होता क्या है, जब आपको बोला जाता है कि मैं आपको एक गिफ्ट वाउचर दे रहा हूँ तो उस वाउचर का मतलब होता क्या है। वाउचर एक क्या होता है, वो एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है। वाउचर होता क्या है, पीस ऑफ पेपर होता है। पर इस वाउचर की वैल्यू क्यों होती है, इस वाउचर की वैल्यू सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होने के बाद भी इस वाउचर की वैल्यू क्या होती है भाई, ये वाउचर आपको क्या करता है, गारंटी देता है। ये वाउचर आपको गारंटी देता है, किस बात की गारंटी देता है, ये आपको गारंटी देता है किसी गिफ्ट की, ठीक है। अब ये गिफ्ट क्या हो सकता है, ये गिफ्ट एक प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, एक सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वाउचर है ये क्या करता है, ये आपको गारंटी देता है कि अगर इस ये आपको गारंटी देता है कि उस वाउचर को यूज करने से आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा और वो गिफ्ट हो सकता है प्रोडक्ट या एक सर्विस। ऑडिटिंग में वाउचर का मतलब गिफ्ट नहीं होता। यहाँ पर हमको सिर्फ इस टर्म से मतलब है, किस टर्म से, यहाँ पर हमको ऑडिटिंग में हमको सिर्फ इस टर्म से मतलब है। यानी कि ऑडिटिंग में हम वाउचर्स की वैल्यू इसलिए रखते हैं या ऑडिटिंग में वाउचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाउचर जो है, वाउचर गारंटी देता है इन ऑडिटिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग में, अंकेक्षण में वाउचर्स क्या होते हैं, गारंटी नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए अश्योरेंस। अश्योरेंस ऑफ किस चीज की सुनिश्चितता ये देते हैं, ट्रांजैक्शन। यानी कि किसी ट्रांजैक्शन का अश्योरेंस, किसी ट्रांजैक्शन का अश्योरेंस, ट्रांजैक्शन और अश्योरेंस दो टर्म पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देना। वाउचर जो है ऑडिटिंग में, मैं बात कर रहा हूँ ऑडिटिंग की, वाउचर्स जो है वो ऑडिटिंग के केस में, इन केस ऑफ ऑडिटिंग वो किस बात का अश्योरेंस देते हैं, ट्रांजैक्शन का। सीधे शब्दों में बोलूं तो वाउचर जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है ऑडिटिंग में। वाउचर जो है इट्स अ पीस ऑफ पेपर दैट assures of a transaction। ये सीधी सीधी एक डेफिनेशन हो गई वाउचर की। समझो थोड़ा सा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वाउचर क्या है भाई, ये एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जो क्या सुनिश्चित करता है, क्या अश्योर करता है, एक ट्रांजैक्शन को, एक सौदे को वो सुनिश्चित करता है। यानी कि वो ये साबित करता है कि ये सौदा या ये ट्रांजैक्शन जो है वो सच में हुआ है। समझना थोड़ी सी मेरी बात को। जो वाउचर है वो क्या है, वो एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जो ये अश्योर करता है, जो क्या करता है, वो अश्योर करता है कि एक ट्रांजैक्शन या एक सौदा वाकई में हुआ है। तो वाउचिंग अब क्या होगा, जब अगर आपको वाउचर समझ में आ गया होगा, अगर आपको वाउचर समझ में आ गया होगा तो अब आपको वाउचिंग भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। वाउचिंग का मतलब है ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन कौन से, जिसकी जर्नल एंट्री हुई है या सिर्फ एंट्री हुई है, इन ट्रांजैक्शंस को मैच करना,
इन ट्रांजैक्शंस को मैच करना किससे, उसके वाउचर से। ठीक है, तो वाउचिंग जो है, वाउचिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग वाउचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वाउचिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वाउचिंग क्या है भाई? वाउचिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वाउचर क्या होता है। वाउचर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी, वाउचर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी ये वाली। ठीक है, कि वाउचर जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जो अश्योर करता है किसी भी ट्रांजेक्शन को, यानी कि किसी भी सौदे को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो वाउचिंग क्या होगा? वाउचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है। वाउचिंग क्या है भाई? ये एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। कौन सी क्रिया है, कौन सा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ट्रांजैक्शन और उसके वाउचर को मैच करते हैं। ट्रांजैक्शन और उसके वाउचर को मैच करते हैं, यानी कि एक ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पर भी हुई हो, चाहे जर्नल एंट्री में चाहे किसी और बुक में, अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी एंट्री हुई है तो हम लोग उस ट्रांजैक्शन को उसके वाउचर से मैच करते हैं, यानी कि मिलान करते हैं, मिलाना। ठीक है, मैच करना या मिलाना। मिलाने का मतलब ये है कि अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिख रहा है कि मैंने 500 रुपए का सामान खरीदा, या मैंने 500 रुपए का टेलीफोन चार्ज पे किया, या मैंने 500 रुपए की मजदूरी दी, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई पीस ऑफ पेपर है या ऐसा कोई वाउचर है जो इस बात को साबित कर सके, इस बात को साबित कर सके या प्रूफ कर सके? इसी प्रोसेस को, इसी प्रूविंग को, इसी साबित करने की प्रक्रिया को या मिलान प्रक्रिया को या मैचिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचिंग बोलते हैं। तो वाउचर्स होते क्या है? वाउचर्स, अभी मैं आप लोगों को बताया कि वाउचिंग का मतलब क्या है, कि ट्रांजैक्शंस को उसके वाउचर से मैच करना। ठीक है, तो वाउचर है क्या भाई? वाउचर एक्चुअली क्या है? ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। ये एक डॉक्यूमेंटेड क्या है? प्रूफ है। एक ऐसे कागज का टुकड़ा है जो सबूत के तौर पे काम करता है, जो एक प्रूफ के तौर पे काम करता है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ का मतलब वाउचर हो क्या क्या सकता है? ये हो सकता है कोई इनवॉइस, किसी प्रकार का बिल, ठीक है, किसी प्रकार का टैक्स इनवॉइस, किसी तरीके का मेमोरेंडम। ये जो भी चीजें होती हैं, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन का आप जो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रखते हो, किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन का आप एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो रखते हो, वही क्या होता है? वाउचर होता है। ठीक है, तो आप वाउचिंग जो प्रोसेस है, वाउचिंग प्रोसेस जो है उसमें करते क्या है? ट्रांजैक्शन, यानी कि सौदे, सौदे को किससे मैच करते हो? इसको किससे मैच करते हो? इसके वाउचर से। वाउचर यानी कि इनवॉइस, बिल, किसी तरीके का मेमोरेंडम, या कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट। तो वाउचिंग में हम करते हैं क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन को उसके वाउचर से क्या करते हैं? मैच करते हैं, मैच करते हैं, मिलान करते हैं, कि जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है क्या उसका कोई प्रूफ है भी कि नहीं है। तो वाउचिंग है क्या? वाउचिंग करते क्यों है? अभी तक हम लोग समझ लिए व्हाट, वाउचिंग क्या होती है ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं व्हाई। ठीक है, तो व्हाट तो आप लोग समझ गए, वाउचिंग क्या होता है भाई? ये एक मैचिंग प्रोसेस है, मैचिंग प्रोसेस। वाउचिंग क्या है? एक मैचिंग प्रोसेस है। मैचिंग प्रोसेस का मतलब क्या मैच करना है आपको? मैच क्या करना है? ट्रांजैक्शंस और उसके वाउचर्स, ट्रांजैक्शंस और वाउचर्स, ये हो गया वाउचिंग। अब करते क्यों है? करते क्यों है? टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। ठीक है, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, बताया था। एक था फ्रॉड और दूसरा क्या था? एरर। फ्रॉड के भी टाइप्स हम लोग देख लिए थे, एरर के भी टाइप्स हम लोग देख लिए थे। तो फ्रॉड और एरर ये होना, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन ऑडिटर जो है इन फ्रॉड्स और एरर्स को डिटेक्ट कैसे करेगा? डिटेक्ट कैसे करेगा? उसी का जवाब है क्या? वाउचिंग। उसी का जवाब है क्या? वाउचिंग। वाउचिंग की मदद से एक ऑडिटर जो होता है वो फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो वाउचिंग करते क्यों है, इसका जवाब क्या मिल गया आप लोगों को? टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है, त्रुटियों
और कपट को खोजने के लिए, उनकी जांच करने के लिए ऑडिटर क्या करता है भाई? वाउचिंग करता है। इन्हीं दो पर्पस के लिए ऑडिटर क्या करता है? वाउचिंग करता है। करता कैसे है वो? वाउचर्स की मदद से। वाउचर्स की मदद से वो वाउचिंग करता है, और वाउचिंग प्रोसेस में किया क्या जाता है? ट्रांजेक्शन्स को उसके वाउचर से मैच किया जाता है। ठीक है, ये है आपका वाउचिंग। अब अगली बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि वाउचिंग जो है वो किसकी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या इसको बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। वाउचिंग जो है वो किसकी की जाती है हमेशा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट की। दोनों एक ही बात है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलो या इनकम स्टेटमेंट बोलो। वाउचिंग हमेशा होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट की। देखो भाई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो है क्या? वो एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। वो एक तरीके का क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब देखो, नॉमिनल अकाउंट का मतलब ऐसी चीजें विच डज नॉट एग्जिस्ट इन मटेरियल। ठीक है, ऐसी चीजें जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है भाई। ऐसी चीजें विच डज नॉट एग्जिस्ट इन मटेरियल, ऐसी चीजें जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए उसको हम लोग नॉमिनल बोलते हैं। प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में क्या होता है? एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये चार के चार चीजें क्या होती हैं? नॉमिनल अकाउंट की चीजें होती हैं। इन चार की चार चीजों को किसमें लिया जाता है? नॉमिनल अकाउंट में लिया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट ऐसी चीजें हैं जिसे आप देख नहीं सकते, ठीक है, जिसे आप मटीरियली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? हम इसकी वाउचिंग करते हैं। हम इसकी वाउचिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम्स को आप देख या छू नहीं सकते, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसे मैच कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसकी क्या करते हैं? वाउचिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हमारा जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो तो नॉमिनल अकाउंट है, उसमें जो भी चीजें होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट की होती हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट होता है, उसमें जो भी चीजें होती हैं वो रियल अकाउंट की होती हैं, या कहना चाहिए ज्यादातर चीजें रियल अकाउंट की होती हैं। जैसे कि असेट्स जो है, ठीक है, बिल्डिंग है, ठीक है, मशीन है, कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है। डेटर को हिंदी में बोला जाता है देनदार, क्रेडिटर को बोला जाता है लेनदार। ठीक है, तो बिल्डिंग, मशीन, डेटर, क्रेडिटर, कोई बैंक का लोन है, ये वो चीजें हैं जिसको आप पर्सनली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप पर्सनली वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसको आप, उसकी आप वाउचिंग करते हैं, यानी कि आप उसके वाउचर से उससे मैच करते हैं। लेकिन जो सब क्लियर है ना? ऑडियो, वीडियो, नोट्स? हाँ। तो जो इनकम स्टेटमेंट होता है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, उसमें जो चीजें होती हैं, या जिसको कहना चाहिए ट्रांजैक्शन, उनकी हम क्या करते हैं? वाउचिंग करते हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट की चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं जिसे आप पर्सनली वेरीफाई कर सकते हैं। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या है? वेरीफाई जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरीफाई होता, वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो होता है बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन जो होता है वो हमेशा होता है बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए। और वेरिफिकेशन में होता है क्या है भाई? वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है? वो पर्सनली अश्योर करता है, पर्सनली अश्योर करता है किसको? एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में क्या होगा भाई? वेरिफिकेशन क्या है? वाउचिंग में क्या था कि हम लोग ट्रांजैक्शन और उसके वाउचर्स को मैच करते थे। वेरिफिकेशन में जो ऑडिटर है, वेरिफिकेशन में जो ऑडिटर है वो क्या करेगा? वो पर्सनली ये अश्योर करेगा
कि जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखाई जा रही हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए। जो वाउचिंग था, वाउचिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, वाउचिंग में हम लोग वाउचर्स का सहारा ले रहे थे। वेरिफिकेशन में, वाउचिंग में हम लोग वाउचर्स का सहारा ले रहे थे। ठीक है, वाउचर्स की हेल्प ले रहे थे हम लोग। और वाउचर था क्या, ये एक कागज का टुकड़ा होता था या एक डॉक्यूमेंट होता था, बिल, इनवॉइस, कुछ भी। लेकिन वेरिफिकेशन में जो है हम लोग किसी कागज का सहारा ना लेके पर्सनल अश्योरेंस कर रहे हैं। पर्सनल अश्योरेंस, पर्सनल अश्योरेंस कर रहे हैं किस बात का, कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन में क्या होगा, हम लोग जितने भी चिट्ठे या बैलेंस शीट की चीजें हैं, चाहे वो संपत्ति हो या लाइबिलिटी हो, उसके अस्तित्व को सत्यापित करते हैं। हिंदी में अगर बोले तो उसके अस्तित्व को सत्यापित करते हैं, वो भी किस तरीके से, पर्सनल अश्योरेंस, व्यक्तिगत रूप से जाके देखते हैं कि जो बिल्डिंग दिखाई जा रही है बैलेंस शीट में वो वाकई में है, जो मशीन दिखाई जा रही है वो वाकई में है, जो जिसको हम लोग अपना क्रेडिटर मान रहे हैं, जिसको हम लोग अपना लेनदार मान रहे हैं, वाकई में वो ऐसा मिस्टर ए नाम का यदि कोई है, यदि मिस्टर ए नाम का कोई क्रेडिटर है, मिस्टर ए नाम का यदि कोई क्रेडिटर है हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई में मिस्टर ए नाम का कोई व्यक्ति है जो हमारा क्रेडिटर है। अगर हम लोग दिखा रहे हैं बैंक लोन, बैंक लोन दिखा रहे हैं 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो हम लोग बैंक जाके पर्सनली ये अश्योर करेंगे, ठीक है, कि 10 लाख रुपए का वाकई में लोन हमारे ऊपर है। ठीक है, अब देखो, जब मैंने आप लोगों को ऑडिटिंग का लिमिटेशन पढ़ाया था तो वहां मैं आप लोगों को बताया था कि अगर थर्ड पार्टी से किसी प्रकार की मिली भगत है, किसी प्रकार की मिली भगत है, तो ऑडिटर किसी भी तरीके के फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके का जो फ्रॉड है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार अश्योरेंस, मैं बार बार जो अश्योरेंस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है बिजनेसमैन ने बैंक वाले को पैसा खिला दिया हो कि भाई जब भी वो आएगा तो उसको तुम कोई बिल दिखा देना, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट दिखा देना नकली, जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ तुम हमारे क्रेडिटर हो। तो इसीलिए ऑडिटर जो है वो क्या कर सकता है, सिर्फ अश्योर कर सकता है। ठीक है, और वो अश्योर कैसे करेगा उस लोन को, पर्सनल वेरिफिकेशन से, पर्सनल वेरिफिकेशन से, कागज देख के नहीं। कागज तो देख के तो वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करेगा, उसकी वाउचिंग करेगा, लेकिन जो बैलेंस शीट की चीजें हैं उनको वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। इसीलिए वाउचिंग वाउचिंग और वेरिफिकेशन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक आप लोगों को दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। वाउचिंग और वेरिफिकेशन, ठीक है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या है भाई। वाउचिंग, वाउचिंग में ट्रांजैक्शंस को मैच किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को मैच किया जाता है किसके साथ, उसके वाउचर्स के साथ। और वाउचर्स होते क्या है, ये एक पेपर या डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। ठीक है, ये हुआ क्या, वाउचिंग। वेरिफिकेशन में क्या होता है, पर्सनल अश्योरेंस, पर्सनल अश्योरेंस ऑफ, किसका पर्सनल अश्योरेंस, आइटम्स ऑफ, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट या चिट्ठे की के जितने भी मद होते हैं, बैलेंस शीट या चिट्ठे में जितनी भी चीजें होती हैं, उसको जो ऑडिटर है वो पर्सनली वेरीफाई करता है, अश्योर करता है कि हाँ बैलेंस शीट में जो भी चीजें दिखाई जा रही है वो वाकई में एग्जिस्ट करती है। वेरिफिकेशन में हम लोग एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व देखते हैं कि वास्तव में वो चीजें अस्तित्व में है कि नहीं। खर्चे या किसी भी आय के अस्तित्व को आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र की चीजें हैं, वो केवल ट्रांजेक्शन है वो। ठीक है, इसलिए उसकी हम लोग करते हैं वाउचिंग। और जो ऐसी चीजें हैं जिसे आप पर्सनली वेरीफाई कर सकते हैं उसके एग्जिस्टेंस को हम लोग चेक करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, एक और जो की डिफरेंस इनके बीच है वो है कि वाउचिंग जो है वो किसकी होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, आय विपत्र या आय प्रपत्र, लाभ हानि खाता। जबकि वेरिफिकेशन जो है वो किसका होता है, बैलेंस शीट का।
एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा है वाउचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वाउचर्स, चेकिंग द वाउचर्स, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, चेकिंग द वाउचर्स रिलेटेड टू, मैं ये बोला कि वाउचिंग जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का किया जाता है और जो वेरिफिकेशन है वो बैलेंस शीट का किया जाता है। चलिए तो एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कह रहा है वाउचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वाउचर्स रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है उसके वाउचर्स को चेक करना क्या होता है, वाउचिंग होता है। ठीक है, बाय एन एडिटर हिमसेल्फ और बाय हिज असिस्टेंट, बाय हिज असिस्टेंट यानी कि खुद ऑडिटर भी कर सकता है, उसका असिस्टेंट भी कर सकता है। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। ऑडिटिंग का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी को चेक करना। ठीक है, अपीयरेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है उनकी वैलिडिटी को चेक करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए लिखा है चेकिंग दैट द अमाउंट मेंशन्ड इन द ट्रांजैक्शन इज एक्यूरेट एंड द वाउचर्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स रिगार्डिंग टोटलिंग एंड कास्टिंग। तो कुल मिलाकर के वाउचिंग का मतलब वही है कि आप अपने ट्रांजैक्शंस को अपने वाउचर्स के साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। वाउचर्स मींस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कि कागजात के संबंध में एक कागज साक्ष्य। ठीक है, विच इंक्लूड्स इनवॉइसेस, रिसिट्स, बैंक स्टेटमेंट, बिल्स, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स। ये आप लोगों को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा वाउचर नहीं है या वाउचर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इनवॉइसेस, रिसिट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वाउचर्स का एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, इट इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच वर्क्स एज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, तो इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वाउचर क्या है और वाउचिंग क्या होती है। एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन क्या होता है। In general, verification refers to the establishment of fact or truth. ठीक है, in the context of auditing, verification is a procedure of examining and confirming the ownership, actual existence, valuation and possession of the assets and liabilities। यानी कि वेरिफिकेशन में आप क्या करते हैं भाई, आप एग्जामिन करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, आप एग्जामिन करते हैं और ये कंफर्म करते हैं, अश्योर करते हैं। ठीक है, क्या क्या, कि बैलेंस शीट में जो असेट्स और लाइबिलिटीज दिख रही हैं उसकी ओनरशिप, उसका वास्तविक अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, उसका वैल्यूएशन और उसका पोजीशन यानी कि मालिकाना हक, वो उस बिजनेस का ही है जिस बिजनेस के बैलेंस शीट को आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आप बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो असेट हो चाहे वो लाइबिलिटी हो, उसका ओनरशिप, उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस, उसका वैल्यूएशन और उसका पोजीशन, ये सारी चीजें उसी बिजनेस की होनी चाहिए, उसी बिजनेस का होना चाहिए जिसकी आप क्या कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी का होना चाहिए भाई। तो कुल मिला के बात वही है कि वेरिफिकेशन में आप क्या करोगे, आप उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस चेक करोगे कि जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में दिखाई जा रही हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, और वो उसी बिजनेस की है या नहीं जिसकी आप ऑडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन इज टू ऑथेंटिकेट द करेक्शन, सॉरी, कोरिलेशन ऑफ एक्चुअल डिटेल्स विद दोज रिप्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण या बैलेंस शीट में जो चीजें दिख रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसकी विश्वसनीयता चेक करना। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हो, एक, कि क्या जितनी भी चीजें दिखाई जा रही हैं वो एक्यूरेट है और रिलायबल है यानी कि भरोसेमंद है और सटीक है। दूसरा, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ऑथराइज्ड है या नहीं, अधिकृत है कि नहीं। तीसरा, असेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं, जितने की थे उतने ही किए गए हैं या कम ज्यादा किए गए हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज डन इन प्रॉपर वे, यानी कि जानबूझ के आप ना तो अपने एसेट्स को ओवर वैल्यूएट करें, यानी कि 1 लाख रुपए की चीज को 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए ना दिखाएं, और ना ही उसकी वैल्यू कम करके दिखाएं, 1 लाख रुपए की चीज को आप कम करके ना दिखाएं। और लास्ट में है द ओनरशिप, कॉस्ट एंड पोजेशन। ठीक है, ओनरशिप यानी कि मालिक भी आप ही हो, कॉस्ट यानी कि जितना कॉस्ट दिखाया जा रहा है वो कॉस्ट बिल्कुल सही है, और तीसरी क्या चीज, पोजेशन, पोजेशन। अब देखो, ओनरशिप और पोजेशन ये दो थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं। ओनरशिप मतलब कि उसका अल्टीमेट राइट आपके ही पास है। ओनरशिप का मतलब ये होता है
कि उसका अल्टीमेट राइट आपके ही पास है, यानी कि आप उसको सेल आप ही कर सकते हो। रीसेल करने का जो राइट है, बेचने का जो अधिकार है, वो आपके पास है। पोजीशन मतलब कि हो सकता है चीज आपकी हो लेकिन किसी और के पोजीशन में हो। जैसे कि अगर मेरे पास एक कार है, मैं उसका ओनर हूँ, ठीक है, मैं उसका ओनर हूँ, तो ये कार अगर मैं किराए पे दे देता हूँ तो जिस व्यक्ति ने किराए पे लिया है उस व्यक्ति के पास उस कार का पोजीशन होगा, ठीक है, उस व्यक्ति के पास उस कार का पोजीशन होगा। ओनरशिप और पोजीशन, क्योंकि वेरिफिकेशन में ये दोनों ही चीजों को आप चेक करते हो। ओनरशिप और पोजीशन दोनों उसी बिजनेस का होना चाहिए जिस बिजनेस की ऑडिटिंग आप कर रहे हो। ओनरशिप का मतलब ये है कि उसकी अल्टीमेट, उस वस्तु की पे अल्टीमेट राइट जो है, अंतिम अधिकार, वो आपका ही है। ये हो गया क्या, ओनरशिप। ठीक है, दूसरी चीज सेल्स राइट्स जो है, यानी कि उसको बेचने का अधिकार, वो आप ही का है, तो आप उसके ओनर कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा, आप जब भी चाहें उसे रिक्लेम कर सकते हैं, यानी कि वो वस्तु कहीं भी हो आप उसे रिक्लेम कर सकते हैं। ये चीजें होती है ओनरशिप में। पोजेशन का मतलब करेंटली इन यूज, मतलब कि अगर मेरे पास एक कार है, मैं एक कार खरीदता हूँ, तो मैं उसका ओनर तो हूँ ही, ओनर तो मैं उसका हूँ, लेकिन सपोज अगर ये कार मैंने किसी को रेंट पे दे दी, रेंट पे दे दी, तो यूज तो कोई और कर रहा है, यूज तो कोई और कर रहा है, तो जो इसका यूजर होगा, जो यूजर होगा उसके पास इसका करंट पोजीशन होगा। ठीक है, उसके पास इसका करंट पोजीशन होगा। ओनर तब भी मैं ही रहूंगा, लेकिन पोजीशन किसके पास रहेगा, यूजर के पास, जो उसको किराए पे लेके गया है, जो मेरा टेनेंट है, पोजीशन उसके पास होगा। तो वेरिफिकेशन में आप ये चेक करते हो, वेरिफिकेशन में आप ये चेक करते हो कि ना केवल ओनरशिप बल्कि पोजीशन भी उसी कंपनी की है, उसी कंपनी के पास है जिस कंपनी की हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिस कंपनी की ऑडिटिंग हम लोग कर रहे हैं। अगली चीजें आप क्या चेक करोगे, प्रॉपर डिस्क्लोजर आर मेड और नॉट, यानी कि जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज आपके पास हैं, जिसे भी जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी आपके पास है, आप उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहे हो। डिस्क्लोज कर रहे हो यानी इसका मतलब है खुलासा कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, आप उसे दिखा रहे हो कि नहीं, अपने बैलेंस शीट में दर्शा रहे हो कि नहीं। ये है डिस्क्लोज करने का मतलब। कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है, कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है, चाहे वो असेट हो या लाइबिलिटी हो, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। ठीक है, ठीक है। और लास्ट चीज है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, यानी कि वेरिफिकेशन और वाउचिंग जो है वो हम क्यों करते हैं, फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में वही बात लिखी हुई है, वाउचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको रट के रखना है आपको। वाउचिंग जो है वो क्या है, सोल ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि अंकेक्षण की आत्मा क्या है, वाउचिंग। बिकॉज इट फॉर्म्स अ बेस फॉर एन इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि एक प्रभावी अंकेक्षण प्रक्रिया, एक ऑडिटिंग जो इफेक्टिव हो। ऑडिटिंग इफेक्टिव कब कहलाएगी, जब वो फ्रॉड्स और एरर को फाइंड आउट कर सके। तो उस ऑडिटिंग प्रोसेस को इफेक्टिव कौन बनाता है, वाउचिंग। ठीक है, उस फ्रॉड और एरर को इफेक्टिव कौन बनाता है, वाउचिंग। इसीलिए बोला जाता है कि वाउचिंग जो है वो ऑडिटिंग की सोल है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वेरिफिकेशन मीन्स टू वेरीफाई द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्तित्व। हम लोग अस्तित्व देखते हैं कि वास्तव में वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। उसका ओनर खुद बिजनेस ही है या कोई और है, किसी और की प्रॉपर्टी को हम अपना तो नहीं बता रहे हैं, या हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी और का तो नहीं बता रहे हैं, इस तरीके से। तो ये है आपका वेरिफिकेशन और वाउचिंग। थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफरेंसेस है उसको मैं अलग से लिख दिया हूँ, अगर रीड करना है तो आप लोग रीड कर सकते हो। लिखा है, वाउचिंग इज टू चेक द वाउचर्स, यानी कि वाउचर्स को चेक करने को क्या बोलते हैं, वाउचिंग बोलते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या है, मीन्स टू वैलिडेट द रिजेम्बलेंस ऑफ द फैक्ट्स। रिजेम्बलेंस मतलब कि समानता, जो दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट में वो और वास्तव में जो एग्जिस्ट करता है वो, क्या दोनों समान है, उसी को बोला जाता है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस यानी कि मेल खाना, क्या मेल खाता है, जो चीजें बैलेंस शीट में दिखाई जा रही हैं और जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो मेल खाता है, रिजेम्बल करता है। ठीक है, वाउचिंग में क्या है, अगला जो लिखा हुआ है, वाउचिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि कागजी साक्ष्य जो है उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, वाउचिंग करते हैं। ठीक है, जबकि थ्रू आउट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर प्री रिक्विजिट्स ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि थ्रू आउट थॉरो एनालिसिस का मतलब कि जाके देखना, सिर्फ ये नहीं कि ये कागज मिल गया तो उतने में हम संतुष्ट हो गए। डॉक्यूमेंट तो हम देखेंगे, वेरिफिकेशन में भी डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थॉरो एनालिसिस यानी कि गहन विश्लेषण भी किया जाता है। वो किसमें होता है, वेरिफिकेशन में। आगे लिख रहा है, इन वाउचिंग आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट आर एग्जामिन। ये फिर से वही बात, आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट मतलब कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, उसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। तो इन वाउचिंग आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स आर एग्जामिन्ड व्हाइल वेरिफिकेशन
इज कैरिड आउट फॉर बैलेंस शीट, मतलब कि जो वेरिफिकेशन है, जो सत्यापन प्रक्रिया है, वो किसके लिए किया जाता है? बैलेंस शीट के लिए। और जो वाउचिंग है वो किसके लिए करते हैं? इनकम स्टेटमेंट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। अगला है वाउचिंग इज परफॉर्म्ड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। वाउचिंग प्रोसेस जो है वो पूरे समय किया जाता है, ठीक है। वाउचिंग जो है वो क्या करते हैं भाई? कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सिर्फ ऑडिटर को थोड़ी वाउचर्स की जरूरत पड़ती है, खुद बिजनेसमैन को, खुद अकाउंटेंट को, खुद ओनर को भी तो ट्रांजैक्शन के वाउचर्स की जरूरत पड़ेगी। उसको भी तो ये जानना है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो वाकई में हो रहे हैं या नहीं। इसलिए वाउचिंग प्रक्रिया जो है, वाउचिंग प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट द ईयर किया जाता है, यानी कि साल भर करते हैं। सिर्फ जिस दिन ऑडिटर आएगा उस दिन नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि वेरिफिकेशन जो है वो ओनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में सिर्फ वेरिफिकेशन किया जाता है। आगे लिख रहा है वाउचिंग जो है इज कैरिड आउट बाय ऑडिट क्लर्क या ऑडिट असिस्टेंट, यानी कि ऑडिटर के जो असिस्टेंट होते हैं या जो ऑडिट क्लर्क होता है जिसका काम ही है ऑडिटर को हेल्प करना, उसके वो ये लोग क्या करते हैं? वाउचिंग का काम करते हैं। जबकि वेरिफिकेशन कौन करता है? वेरिफिकेशन जो है डीप ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज वाई ऑडिटर हिमसेल्फ कंडक्ट्स इट, यानी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, वेरिफिकेशन कौन करेगा भाई? खुद ऑडिटर करेगा, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव काम है। खुद ऑडिटर वेरिफिकेशन करेगा। जबकि वाउचिंग जो है, वाउचिंग को कौन कर सकता है? ऑडिट क्लर्क कर सकता है, ऑडिट क्लर्क कर सकता है, या फिर जो असिस्टेंट होते हैं ऑडिटर के, ऑडिट असिस्टेंट, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। वाउचिंग जो है वो क्या करता है? टेस्टिंग द एक्यूरेसी, टेस्टिंग द एक्यूरेसी। जबकि वेरिफिकेशन क्या करता है? वेरिफिकेशन फोकसेस ऑन कंफर्मिंग द ओनरशिप, पोजीशन, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। वाउचिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, और एक्चुअली वो हुए हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में जानबूझ के एंटर कर दिए गए जबकि वो ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं थे। तो केवल उसको, उसकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं इसमें, वाउचिंग में। जबकि वेरिफिकेशन में हम ये कंफर्म करते हैं कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं वो उसी कंपनी के हैं जिसकी हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में एक डिफरेंस दिया गया है, वाउचिंग कंसिडर्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। स्वाभाविक सी बात है, वाउचिंग किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए। और प्रॉफिट लॉस में क्या होता है? इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो वाउचिंग जो है वो केवल इनकम एक्सपेंडिचर को कंसिडर करता है, जबकि वेरिफिकेशन जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जो वेरिफिकेशन है, जो वेरिफिकेशन है वो होता है बैलेंस शीट के लिए, और बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट और लाइबिलिटी। तो वेरिफिकेशन जो है वो किसको कंसिडर करता है? एसेट और लाइबिलिटी को। जबकि वाउचिंग जो है, वाउचिंग जो है वो केवल इनकम और एक्सपेंडिचर को ही कंसिडर करता है। समझ में आई बातें? वेरिफिकेशन और वाउचिंग के बीच में अंतर समझ में आया? वाउचिंग जो है इनकम स्टेटमेंट का होता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट या लाभ हानि खाते का। वेरिफिकेशन जो है वो बैलेंस शीट के आइटम्स का होता है, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटी का। वाउचिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितने भी सौदे हुए हैं, क्या उसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, और उस डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ, यानी कि किसी इनवॉइस, बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के बेसिस पे हम लोग ये चेक करते हैं क्या ट्रांजेक्शन बिल्कुल एक्यूरेटली एंटर किया गया है, जितने का ट्रांजेक्शन हुआ है उतने का ही ट्रांजेक्शन एंट्री हुआ है, ठीक है। और वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो एसेट और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, क्या उसका मालिकाना हक और उसका स्वामित्व उस बिजनेस के पास ही है जिसकी हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका वेरिफिकेशन और वाउचिंग। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे की चीजें जो है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।